Assalamualaikum. Today we will discuss the lecture number 34 of the current lecture series Fuel Chemistry. In this particular lecture we will discuss the nuclear reactions. तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन जो से होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। तो अब हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिशन रिएक्शन। तो फिशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं? व्हेन हैवी न्यूक्लियस इज काज्ड टू ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर रफली इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर, तो उसे हम बोलते होते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एक यूरेनियम 235 का आइसोटोप है, ठीक है। जब यूरेनियम 235 का जो आइसोटोप है ये जब रिएक्ट करेगा न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है, ये न्यूट्रॉन है, ये जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा छोटे न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। यूरेनियम का जो न्यूक्लियाई था उसका जो एटॉमिक नंबर था वो 92 था, तो ये फर्दर टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। एक कन्वर्ट हो गया है बेरियम के अंदर और दूसरा क्रिप्टॉन के अंदर, ठीक है। तो ये जो सा न्यूक्लियाई था ये फर्दर टू डिवीजन के अंदर सब डिवाइड हो गया, एक क्रिप्टॉन के अंदर और दूसरा बेरियम के अंदर। और उसके अलावा 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हो रही हैं और इसके अलावा 200 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एमिट हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इस तरह के रिएक्शंस जिनमें जो लार्जर न्यूक्लियाई होता है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते होते हैं फिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट देखें, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज बाय यूजिंग स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235। तो अब हमने देखा कि जब हमने फिशन रिएक्शन करवाया तो हमारे पास एनर्जी भी रिलीज होती 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसने कहा अब हम स्पेसिफिक हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी बाय यूजिंग द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235। तो अगर हम इसे देखें तो फिशन एनर्जी जोन से होती है, इसका जो फार्मूला होता है दैट इज 931 मल्टीप्लाई बाय मास डिफेक्ट। तो ये डेल्टा एम मीन्स मास डिफेक्ट, ठीक है। ये जो डेल्टा एम होता है इट इज एक्चुअली द मास डिफेक्ट। तो जो मास डिफेक्ट की वैल्यू हमारे पास आएगी जब हम उसको 931 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फिशन एनर्जी हो गया। अच्छा, ये जोन सा फिगर है 931, इट इज स्पेसिफिक ओनली फॉर यूरेनियम 235। अगर हम कोई और आइसोटोप यूज करेंगे तो उसके लिए ये हमारे पास जो फिगर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट इज स्पेसिफिक ओनली फॉर यूरेनियम 235। तो आगे हम नीचे एक रिएक्शन देखते हैं और इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। तो अगर हम इसमें देखें तो यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम जोन सी है वो एक न्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक करती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। कौन कौन से न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुई है? मोलिब्डेनम के अंदर और लैंथनम के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा साथ 2 न्यूट्रॉन जोन से वो एमिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना मास डिफेक्ट की वैल्यू आएगी उसको हम ये लेट्स को ये मास डिफेक्ट की वैल्यू आई हुई है, ठीक है। तो अगर हम इसको 931 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फिशन एनर्जी है उसका आंसर आ जाएगा। तो मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला जो सा है वो आप लोगों को पता है। तो मास डिफेक्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट, फार्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मास डिफेक्ट का। तो अगर हम इसमें देखें सबसे पहले ये वाली जो हमारे पास ये वाला जो सा पोर्शन है ये पोर्शन है स्पेसिफिकली रिएक्टेंट का, सॉरी प्रोडक्ट का, और ये वाला पोर्शन है रिएक्टेंट का, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें सबसे पहले 94.9 ये किसका एटॉमिक मास है? ये मोलिब्डेनम का ऑलमोस्ट 95 है, ठीक है। प्लस ये 138.9 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 139 ये किसका है? ये लैंथनम का है। और ये जोन सा है ये 2 न्यूट्रॉन्स का है। तो इन सारों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल मास आ जाएगा रिएक्टेंट का। अब सॉरी प्रोडक्ट का। तो अब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो रिएक्टेंट की अगर हम देखें तो 235 है यूरेनियम का और उसके अलावा 1 न्यूट्रॉन है, ये इसका मास है। तो इस तरह से इन दोनों को कैलकुलेट करके हम माइनस करेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को के मास को, तो हमारे पास ये जो आंसर आता है दैट इज मास डिफेक्ट। तो इसको हम बोलते होते हैं मास डिफेक्ट बोलते होते हैं। देन हम इसको फर्दर 931 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सी फिशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जोन सा जैसा कि मैंने बताया था कि जो 931 है इट इज स्पेसिफिक फॉर यूरेनियम एटम ओनली।
अगर हम एटम चेंज करेंगे रेडियो एक्टिव एटम, तो हमारे पास ये जो सा फैक्टर है, ये जो सी वैल्यू है, ये भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है जी एप्लीकेशन फॉर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की जो एग्जांपल है दैट इज द न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, इसके अंदर हम न्यूक्लियर बॉम्ब को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर जो प्रिंसिपल होता है कि जब दो सब क्रिटिकल मैसेज होते हैं, जब हम उनको एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो वो सुपर मैस बन जाता है। ठीक है, सुपर क्रिटिकल मैस बन जाता है। तो सुपर क्रिटिकल मैस बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करें, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियर बॉम्ब की। ठीक है, इसमें हमारे पास जोन्स होते हैं वो दो होते हैं सब क्रिटिकल मैस। तो इसमें अगर मैं शो करूं तो एक हमारे पास ये सब क्रिटिकल मैस है यूरेनियम 235, और दूसरा हमारे पास ये मैस है। ठीक है, ये भी यूरेनियम 235 का सब क्रिटिकल मैस है, और सेकंड ये है। ठीक है, और ये हमारे पास जोन सा है, ये हमारे पास क्या है, केमिकल एक्सप्लोसिव है। तो अब होगा क्या कि जब हम इसको टर्न, ये जोन सा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अब जब भी जैसे ही ये दोनों जोन से होंगे सब क्रिटिकल मैस ये वाले, ठीक है, जैसे ही ये दोनों सब क्रिटिकल मैस, इनको हम एक दूसरे के क्लोज लाएंगे। ठीक है, इनको एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो जैसे ही ये मिलेंगे तो जो जो एक्सप्लोजन है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो सा न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ये वर्क करता है। अच्छा जी, सब क्रिटिकल मैस क्या होता है? सब क्रिटिकल मैस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक्चुअली द न्यूक्लियर फ्यूल होता है दैट मस्ट बी टेकन इन स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, अदरवाइज इट विल बी एक्सप्लोड। सो फॉर यूरेनियम जो सा हम सब क्रिटिकल मैस लेते होते हैं, तो यूरेनियम के लिए जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 10 to 11% है 800 to 85 kg टन के लिए। यानी कि अगर हम यूरेनियम का लेते हैं 800 to 85 kg ऑफ टन, तो उसके अंदर जो सब क्रिटिकल मैस की कंसंट्रेशन होगी वो 10 to 11% होगी। ठीक है, तो यूरेनियम जो 235 होगा उसको डिवाइड कर देंगे टू सब क्वांटिटीज के अंदर। नेक्स्ट केमिकल जो एक्सप्लोसिव होता है नीड्स द इनिशियल ट्रिगर एंड व्हेन इट ट्रेवल टुवर्ड द टारगेट एंड एक्सप्लोजन अकर्स। अब जो केमिकल एक्सप्लोसिव था इसे सिर्फ इनिशियल एक ट्रिगर चाहिए होता है। ठीक है, इसे सिर्फ इनिशियल ट्रिगर चाहिए होता है, और देन जो वेज होती है वो क्या होती है, ट्रेवल करना शुरू कर देती है टारगेट की तरफ, और देन जो एक्सप्लोजन होता है वो अक्कर हो जाता है। ठीक है, ये अगर हम ऊपर डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास जोन सी वेज है। ठीक है, इट इज एक्चुअली द वेज, और ये हमारे पास केमिकल एक्सप्लोसिव है। इसे सिर्फ यहाँ से इनिशियल ट्रिगर चाहिए होता है। तो जैसे ही हम वो प्रोवाइड करेंगे तो ये क्रिटिकल मैस जोन से आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जोन सा ये हमारे पास क्या है, ये टारगेट मैस है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द टारगेट मैस, ये वाला ये टारगेट मैस है। तो जब से ये दोनों मिलेंगे तो एक्सप्लोजन जोन सा है वो अक्कर हो जाएगा। एक्सपायर्स इन 5 years, 5 साल तक इसकी लिमिट होती है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट जोन सा सेकंड टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है, दीज आर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। नेक्स्ट जो हम टाइप को डिस्कस करेंगे दे आर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। फिशन के अंदर हमने देखा था कि जो लार्जर न्यूक्लियाई होता है वो जब स्प्लिट हो जाता है टू स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर, तो उसे हम फिशन बोलते थे। फ्यूजन हम बोलते होते हैं जब दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर लार्जर न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो उसे हम बोलते होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, तो these are the reaction in which two or more nuclei combines to form heavier nucleus। ठीक है, जब वो कंबाइन करते हैं और हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसे हम बोलते होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाएगा हाइड्रोजन बॉम्ब। ड्यूटियम है, ठीक है, ये ड्यूटियम है और ये ट्रिटियम है। जब ड्यूटियम और ट्रिटियम दोनों आपस में मिलेंगे तो ये हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे, यानी कि हीलियम का आइसोटोप बनाएंगे, और साथ जो एक न्यूट्रॉन है वो एमिट हो रहा है, और इसके लिए लार्ज एनर्जी जोन सी है वो कंज्यूम होगी, एक्सपेल होगी। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें दो न्यूक्लियाई जोन से होते हैं वो कंबाइन होकर लार्जर न्यूक्लियाई बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ड्यूटियम और जोन सा ट्रिटियम है, ये स्मॉलर न्यूक्लियाई है, और ये मिलकर आपस में लार्जर न्यूक्लियाई हीलियम बना रहे हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। अच्छा जी, आगे इसके रिएक्शंस दिए हुए और उनकी एनर्जीज हैं कि कितनी एनर्जीज एमिट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रोटियम, सॉरी ये हमारे पास जो फर्स्ट आइसोटोप है ये ड्यूट्रियम है।
तो जब ड्यूटेरियम आपस में मिलते हैं, दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास इसके केस में भी हीलियम बनता होता है, ठीक है। और इसके दौरान जो एनर्जी एक्सपेल होती है दैट इज 23 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ किलो जॉल पर मोल। फिर जी जब ड्यूटियम और ट्रिटियम आपस में मिलते होते हैं, ठीक है, ड्यूटियम और ट्रिटियम आपस में मिलते हैं, तो तब हमारे पास हीलियम और साथ एक न्यूट्रॉन एमिट होता है। और इसकी जो एनर्जी है जो एमिट होती है, जो एक्सपेल होती है दैट इज 17.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ किलो जॉल पर मोल है। और जब 4 एटम्स ऑफ प्रोटियम आपस में कंबाइन होते हैं, 4 न्यूक्लियाई प्रोटियम के, तो हमारे पास देन हीलियम बनता होता है और साथ 2 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। और इसकी जो एनर्जी एक्सपेल होती है दैट इज 26 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ किलो जॉल पर मोल। अच्छा जी, अब फिजिकल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, तो फिजिकल एग्जांपल हाफ ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ सन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम। अब सन जो सा है इट इज द फिजिकल एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसकी जो हाफ एनर्जी होती है जो हाइड्रोजन जो से उसको कन्वर्ट कर देती है हीलियम के अंदर, ठीक है। तो हाफ लाइफ लेफ्ट टू यूज द सन एज अ साउंड एनर्जी। इसकी अगर हम फर्दर एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट आइसोटोप है वो न्यूक्लियर कार्बन 12 का आइसोटोप है, ठीक है। कार्बन 12 है और 7 प्रोटियम है। जब इनको स्ट्राइक करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन का आइसोटोप बन जाएगा, नाइट्रोजन का, ठीक है। और साथ गामा रेज की एमिशन होगी। फिर ये जो से हमारे पास नाइट्रोजन का आइसोटोप है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन 13 के अंदर और साथ ही इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कार्बन 13 का आइसोटोप है, सॉरी, तो कार्बन 13 का आइसोटोप है, साथ प्रोटियम है। प्रोटियम जब स्ट्राइक करेगा तो नाइट्रोजन 14 का आइसोटोप बन जाएगा, साथ गामा रेज की एमिशन होगी। जब हम नाइट्रोजन 14 को प्रोटियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्सीजन का आइसोटोप बन जाएगा, ऑक्सीजन 15 और साथ गामा रेज, ठीक है। और जब ऑक्सीजन 15 की सप्लीशन होगी तो नाइट्रोजन 15 बन जाएगा आइसोटोप और साथ इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी। अच्छा, ये जो सी रेडियो एक्टिविटी है इट इज द ये जो सी ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इन सेंस के जो ऑक्सीजन 15 का आइसोटोप होता है ये भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है। ये आइसोटोप भी स्टेबल नहीं होता, जबकि नाइट्रोजन 14 का आइसोटोप भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है। और नाइट्रोजन जो सी होती है 15 का, सॉरी, नाइट्रोजन 14 स्टेबल होता है, नाइट्रोजन 15 भी स्टेबल नहीं होता। तो ये हमारे पास जो सी रेडियो एक्टिविटी है इट इज द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अच्छा जी, अब हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि जो दो न्यूक्लियाई होते हैं, हमने देखा कि जो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं इसमें जो दो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है ये दो न्यूक्लियाई को आपस में करीब लाना। वजह क्या है? द रीजन इज कि जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं, ठीक है। मीन्स के जब एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है जब सेकंड एटम के इलेक्ट्रॉन के करीब आते हैं तो उनमें जो सी है वो रिपल्सिव फोर्सेज जो सी है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो जो उसको अब एनर्जी बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन फोर्सेज को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये जो सा होता है फ्यूजन रिएक्शन जो सा होता है दे आर वेरी मच डिफिकल्ट एक्सेलरेटर, ठीक है। लेकिन एक ये नई टेक्नोलॉजी है पार्टिकल एक्सेलरेटर जिसकी मदद से अब ये जो वाला इशू जो सा है कि इनकी फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये ओवरकम हो गया, सॉल्व हो गया। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर का? इट मीन्स इट कंटिन्यू टू रन पार्टिकल एट हाई स्पीड का। हम पार्टिकल को इतनी हाई स्पीड से रन करवाते हैं कि उसको वो ऑटोमेटिकली जो है रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर देता है। सो एनर्जी नीड्स टू कंबाइन गेट रनिंग, नो नीड ऑफ फिशन रिएक्शन। तो इसमें हमें फिशन रिएक्शन की जरूरत नहीं होती, जस्ट एनर्जी नीड होती है टू कंबाइन गेट फ्रॉम रनिंग। टू पार्टिकल एक्सेलरेटर फॉर्म्ड इन दिस वर्ल्ड टिल, तो इट विल बी सक्सेसफुल इफ एनर्जी डिमांड इज फुलफिल्ड बाय फ्यूजन रिएक्शंस। लास्ट में अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो हम जैसा कि हमने देखा था ये हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर यूज होता है। वन कंट्री में एक कंट्री है जिसने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया है, ठीक है, एंड दैट इज नॉर्थ कोरिया। एंड रिकॉर्ड्स के और जो ये हाइड्रोजन बॉम्ब इन्होंने बनाया है नॉर्थ कोरिया ने, इसका जो अर्थक्वेक रिकॉर्ड है दैट इज 5.7 रेक्टर स्केल, ठीक है, एंड इट इज टू मच पावरफुल, ठीक है। So this is today's lecture in which we have studied about the nuclear reactions, nuclear fission reactions and nuclear fusion reactions. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।